हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मस्क फिजिक्स। और यह चैनल आपका अपना ही चैनल है। आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या चीज होता है, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो गोलीय दर्पण के लिए यानी जब भी हमें गोलीय दर्पण बनाना है तो हमें कांच का खोखला गोला लेना है। ठीक है, किस तरह से मैं दिखाता हूं। इस तरह से कांच का एक खोखला गोला लेना है। चूंकि यह तो प्लास्टिक है लेकिन हमें कांच का खोखला गोला लेना है। ठीक है, और इस खोखले गोले को इसमें से कोई भी छोटा सा हिस्सा काट लेंगे। इसका कोई एक भाग ले लेंगे। जैसे मैं यहां से इसका एक भाग ले लिया। ठीक है, तो यह जो खोखला गोला का जो भाग है उसका एक हिस्सा ले लिया काट कर। इस भाग में दो पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। एक दबा हुआ पृष्ठ है, ये दबा हुआ पृष्ठ है, और यह जो पृष्ठ है यह उभरा हुआ पृष्ठ है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक पृष्ठ को कलई कर देंगे, एक पृष्ठ को पॉलिश कर देंगे। मान लो इसको पॉलिश कर दिया। तो ये जो बाहर वाला भाग पॉलिश हो गया, उभरा हुआ भाग पॉलिश हो गया, तो अंदर वाला जो भाग है, यह भाग, ये जो पॉलिश नहीं हुआ है, यह परावर्तक तल बन जाएगा। यानी लाइट यहां से ऐसे आएगी तो टकरा के इससे मुड़ जाएगी। ठीक है, ये जो पॉलिश करते हैं यह पॉलिश अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही तरफ पॉलिश करना है और एक तरफ नहीं। चाहे बाहर उभरे हुए तल पे करे, चाहे अंदर दबे हुए तल में करे। तो हम अभी तो उभरे हुए तल में पॉलिश कर रहे हैं। इस उभरे हुए तल में पॉलिश कर दिया तो दबा हुआ तल परावर्तक तल बन गया। दबा हुआ तल यह परावर्तक तल बन गया। ठीक है, यह जो पॉलिश होता है, यह पॉलिश चांदी या पारा का होता है। इसके ऊपर जो पॉलिश होता है यह चांदी या पारा का होता है। और फिर उसके ऊपर एक और कोटिंग की जाती है आयरन ऑक्साइड का, जो लाल रंग का होता है। पहले चांदी या पारा का पॉलिश करके फिर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट चढ़ा देते हैं, तब जाके हमारा मिरर तैयार होता है। ठीक है, चूंकि यह गोलीय भाग था तो इसका जो मिरर बनेगा यह गोलीय दर्पण होगा, यह स्फेरिकल मिरर होगा। क्योंकि यह एक गोला है तो गोले वाला जो मिरर बनेगा वह गोलीय दर्पण होगा। ठीक है, हम चाहे तो अंदर वाला तल कलई कर देंगे, अंदर वाला तल पॉलिश कर देंगे, तो बाहर वाला तल परावर्तक तल बन जाएगा। लाइट यहां आएगी, टकरा के मुड़ जाएगी। ठीक है, तो यह भी एक गोलीय दर्पण बन गया। इसके अंदर वाले को रंग दिया, पॉलिश कर दिया, तो बाहर वाला तल भी परावर्तक तल बन गया। तो हम देख रहे हैं इसमें परावर्तक तल अंदर है दबा हुआ, और इसमें परावर्तक तल इसमें बाहर है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। इसमें परावर्तक तल दबा हुआ है, इसमें परावर्तक तल उभरा हुआ है। लेकिन यह भी गोलीय दर्पण है और यह भी गोलीय दर्पण है। तो दोनों गोलीय दर्पण है, तो इस हिसाब से गोलीय दर्पण दो हो गए। हमने गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट लिया। इसका कुछ और नाम रखा है, इसका कुछ और नाम रखा है। ठीक है, वैसे जिसका अंदर वाला तल परावर्तक होता है, जिसपे लाइट आके टकरा के मुड़ती है, दबा हुआ तल परावर्तक होता है।
वह अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है। और जिसका बाहर वाला तल परावर्तक तल होता है, यानी जिसपे लाइट आके टकरा के मुड़ती है, वह कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो इन दोनों में खासियत क्या है? अवतल दर्पण में उभरा हुआ तल कलई किया जाएगा, उभरा हुआ तल कलई किया गया है, और दबा हुआ तल इसका परावर्तक तल बना है। ठीक है, उत्तल दर्पण में दबा हुआ तल कलई किया गया है और उभरा हुआ तल परावर्तक तल बना है। ठीक है, अब यह 3 डायमेंशनल चित्र है। इस चित्र को बोर्ड पे हम लोग कैसे देखते हैं? तो इस तरह से बनाते हैं, चाहे ऐसे बनाए चाहे इस तरह से बनाए। तो ये तो 3 डायमेंशनल चित्र है। बोर्ड पे हम 2 डायमेंशनल चित्र ही बनाते हैं। तो जो इसका चित्र बनाते हैं बोर्ड पे, कुछ ऐसा बनाते हैं, चाहे इस तरह से बनाते हैं या इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब है क्या चीज यहां पर? ये बाहर वाला जो तल है, ये उभरा हुआ तल है। इसको मैं लिख देता हूं उभरा तल, और इसको लिख देता हूं दबा तल। यहां पे ये उभरा तल और ये दबा तल। ठीक है, तो अभी यह मिरर नहीं है, अभी यह कांच का खोखला गोला का हिस्सा है। हमने क्या किया? हमने इसके अंदर वाले को कलई कर दिया, यह पॉलिश कर दिया। तो ये अंदर वाला तल पॉलिश हो गया, तो बाहर वाला तल यानी यह तल परावर्तक तल बन गया। इसमें क्या है? हमने उभरे हुए को पॉलिश कर दिया, उभरे हुए तल को पॉलिश कर दिया, तो अंदर वाला तल, यह अंदर वाला तल परावर्तक तल बन गया। परावर्तक तल का मतलब हम लोग सीखे ही है कि जिसपे लाइट ऐसे आए टकरा के मुड़ जाए, जिसपे लाइट इस तरह से आए और टकरा के मुड़ जाए, तो वह परावर्तक तल है। तो बड़ा आसान है गोली दर्पण बनाना। कांच का खोखला गोला लेंगे, उस गोले का हिस्सा काट लेंगे। ठीक है, जैसे यह हिस्सा काट लिया, यह हिस्सा काट लिया, और उस पे हम चांदी या पारा का पॉलिश कर देते हैं। मान लीजिए चांदी का कोटिंग है या पारा का, या भी मान लीजिए चांदी या पारा का कोटिंग है। फिर इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट चढ़ा देते हैं, तो यह गोली दर्पण बन गया। तो यह भी गोली दर्पण, यह भी गोली दर्पण, लेकिन दोनों में अंतर है। यह जो गोली दर्पण है, इसमें जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ है, और यह जो गोली दर्पण है, इसमें जो परावर्तक तल है वह दबा हुआ है। तो दोनों गोली दर्पण का अलग अलग नाम रखना पड़ेगा। यानी इस तरह से गोली दर्पण को 2 भागों में हमारे साइंटिस्टों ने बांट दिया। ठीक है, तो गोली दर्पण में जो, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जो तल उभरा हुआ हो, कौन सा वाला? परावर्तक तल। जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ हो, वह गोली दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है, कॉन्वेक्स। जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो और दबा हुआ तल पॉलिश किया गया हो, वह उत्तल दर्पण होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। और वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, तथा
पालिश किया गया तल, जो पालिश किया गया तल है वह उभरा हुआ हो तो वह गोली दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इस तरह से गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर।